प्रदेश महासचिव जयशंकर पांडे जी के यहाँ। जयशंकर पांडे जी, समाजवादी पार्टी के बारे में आज की तारीख में जो हमने इतना बड़ा अलायंस किया था और पूरे देश के पैमाने पर हम विकल्प देने की बात कर रहे थे, इंडिया गठबंधन किया था, और लेकिन उसमें जो हमारी सबसे बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी ने ही शायद न्याय नहीं किया। उनका बचपना कहा जाए, उनका क्या कहा जाए, लेकिन उसके बाद भी बात तो सही है। देश में अगर कोई वैकल्प हो सकता है, वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, तो वह समाजवाद है। अगर सबका अलायंस भी बनता है तो वह समाजवादी दर्शन ही है जो इस लंपट पूंजीवाद का विकल्प दे सकती है, विकल्प के रूप में आ सकती है, और उसका वाहक होने का काम तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के ही कंधों पर है। वैसे तो तमाम प्रांतों में ये समाजवाद को आधारित करते हुए, अब जैसे अपने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यू है, बीजेडी है, और ये पूरे देश के पैमाने पर हर प्रांतों में समाजवाद केंद्रित दल हैं, लेकिन उनका कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं बन रहा है। शायद वो राष्ट्रीय चरित्र भी अगर बनाने का काम कोई कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए, और जिसको बखूबी अखिलेश जी उसका निर्वहन कर रहे हैं। और अभी अपना जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उन्होंने दस्तक दिया है, अपना राजस्थान में दस्तक दिया है, अपने महाराष्ट्र में हमारे आदमी हो गए हैं, उत्तराखंड में दस्तक दिया है, बिहार में भी हो जाएगा। तो यह जो पीडीए का अलायंस लेकर के जो अपने अखिलेश जी चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके केंद्र में तो अपना समाजवादी दर्शन ही है। तो लेकिन उसको ये पिछड़ा, दलित और ये तो भाई ठीक है, सामाजिक समीकरण को जोड़ना होगा, लेकिन क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते कि इसको सैद्धांतिक रूप से भी जितने भी समाजवाद के इर्द गिर्द लोग हैं, चाहे वो वैज्ञानिक समाजवाद हो, चाहे वो राष्ट्रीय समाजवाद हो, अपना चाहे वो सांस्कृतिक समाजवाद हो, या जितने, इन सारे लोगों को भी एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता है। तो हमको लगता है कि नेताजी की विरासत के रूप में यह भी एक बड़ा काम होगा समाजवादी पार्टी को। आप इस दृष्टि से आप इसके प्रयास को कैसे देखते हैं, जयशंकर पांडे जी? आनंद जी, इस देश के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ऐसे नेता थे कि जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। एक समय था गैर कांग्रेसवाद एक आवश्यक कदम था राजनीति का। आज समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ा योगदान भारतीय राजनीति में वही है। जब कोई पूछता है आपकी तरह से, तो मैं कहता हूं कि जो महत्व दाल में नमक का है, वही भारतीय राजनीति में समाजवादी पार्टी का है, विचारधारा का है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी विचारधारा से डरती है। इसलिए डरती है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक दर्शन, गरीबों का उत्थान, जाति व्यवस्था का विनाश इस समाजवादी दर्शन में है। भारतीय जनता पार्टी तो मूलतः बड़े लोगों की पार्टी है, उसके दायरे में गरीब नहीं है, लेकिन पूरा मीडिया, पूरा प्रचार तंत्र आज अघोषित आपातकाल है। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने गरीब के स्थान पर पूंजी को खड़ा कर दिया है, और समाजवादी पार्टी ये पूरा प्रयास कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरा प्रयास किया। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने 6 सीट मांगी थी। इस पर कांग्रेस के लोगों से बात भी हुई थी, उन्होंने देने के लिए भी कहा भी था, और अंत में लोग बदल गए। कारण क्या है कि जितने राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, ये क्षेत्रीय दलों को पनपने ही नहीं देना चाहती। लेकिन ये राजनीति, ये जो भारत माता है का संघ है, इसमें हर जगह पर
हर क्षेत्र का अलग अलग महत्व है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की बड़ी पार्टी है, इसलिए उसको बड़ा मन बनाना चाहिए, और जब वो बड़ा मन बनाएगी, सारे क्षेत्रीय दलों का समन्वय करेगी। इंडिया की हर मीटिंग में आदरणीय अखिलेश यादव जी गए। आज भी वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटे, इस देश में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष वातावरण बने, अब इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, प्रयास किया भी जाएगा। लेकिन जरूरत यह है कि ये बड़े राजनीतिक पार्टियां जो हैं, ये भी अपने मन को चौड़ा करें, अपने विचार को चौड़ा करें, अपनी दृष्टि को विस्तार के साथ देखें, तो समाज में नई भूमिका बनेगी। जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया गठबंधन बना हुआ है, इसमें सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की पूरी मंशा है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के फासिस्टवादी सरकार को हटना चाहिए। और उसके लिए वह आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर समाजवादियों का आह्वान किए हैं कि अगर देश के अंदर समाजवाद और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को हर स्तर पर हटाने का प्रयास करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना जयशंकर पांडे जी। लेकिन अभी आपने कहा कि ये जो राष्ट्रीय दल है, शायद इसीलिए राष्ट्रीय दल में कम्युनिस्ट पार्टियां भी राष्ट्रीय दल में होती हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियां जिस तरीके से सबको एकजुट करके, इकट्ठा बांध करके समाजवादी दर्शन, समाजवादी नीतियों को अपना केंद्रित करके बनाना चाहती हैं, वो चीजें, वो ललक, वो उत्कंठा हम और दलों में नहीं देखते हैं, खास करके कांग्रेस हुआ या अपनी भारतीय जनता पार्टी। देखिए सर, ऐसा है, मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूं जी कि अगर वो उत्कंठा नहीं दिखाई देगी तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। जी, कांग्रेस पार्टी देख चुकी है कि वो फर्श से, अर्श से फर्श पर क्यों आ गई। जी, कांग्रेस से बड़ी पार्टी कौन थी इस देश के अंदर? जी, हमें याद है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मैथमेटिक टावर के नीचे जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फूलपुर में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लड़ने के लिए आए, तो उन्होंने समाजवादी युवजन सभा के विद्यार्थियों से पूछा था। उस दिन कांजीलाल का अखबार, आज अखबार में कार्टून छपा था। जवाहरलाल नेहरू राम बने थे, डॉक्टर लोहिया को मृग बनाया गया था। तो प्रोफेसर बिडियन शाही साहब ने पूछा कि आप इसका क्या अर्थ लगाते हैं? उन्होंने कहा, मैं इसका अर्थ ये लगाता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी का व्यक्तित्व हिमालय की तरह से है, लेकिन मैं उससे सर टकरा रहा हूं। ये जानता हूं कि पहाड़ से सर टकराने पर सर टूट जाएगा, लेकिन अगर पहाड़ पर लगातार सर टकराने की चोट जारी रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इस पहाड़ में दरार पड़ेगी और निकलने वाली कोई किरण तुम्ही लोगों में से किसी एक की हो। और उस दिन दूर नहीं था कि आने वाले समय में श्री जनेश्वर मिश्र जी ने केशव देव मालवीय को हरा करके फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। जी, तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, जी, लेकिन जी, उसको भी अर्श से फर्श पर आना पड़ा। एक गैर कांग्रेसवाद का नारा जो डॉक्टर लोहिया का था, ये कितना बड़ा प्रभावी था आप जानते हैं। और जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं और नाव कागज की कभी चलती नहीं। देखिएगा, समय आने दीजिए, ये फासिस्टवादी सरकार अपने आप ध्वस्त होगी, और इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए और प्रयास करना पड़ेगा। जी, जी पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज हमने नेताजी की विरासत के रूप में हम यही देखते हैं कि इस लंपट पूंजीवाद, इस कारपोरेट पूंजीवाद के विकल्प के रूप में सशक्त तरीके से समाजवादी आंदोलन को, समाजवादी दर्शन को और समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर लाया जाना चाहिए, और लाने का प्रयास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी। उनके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामना, और अपने सारे उन साथियों के लिए जो समाजवाद के लिए लड़ रहे हैं, जमीन पर लड़ रहे हैं।